बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत अंतर्गत ग्राम बलोदर में अडानी कोल खनन कंपनी के लिए सोमवार को ग्राम सभा के आयोजन का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ग्राम सभा के विरोध में अहले सुबह 7 बजे से ही ग्रामीण टील व्यापार स्थान पर एकजुट होने लगे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में महिला और पुरुष बीच सड़क पर तख्ती लेकर पहुंच गए। टील व्यापार सड़क को ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन स्थल बना दिया। ग्रामीणों की एकजुटता के कारण अधिकारी ग्राम सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके। विरोध प्रदर्शन को महिला प्रदर्शनकारियों ने मौन विरोध प्रदर्शन का रूप दे दिया। चिलचिलाती धूप में भी ग्रामीण प्रदर्शन पर पूरा दिन डटे रहे। ग्रामीणों ने कहा कि 7 तारीख को ही हम लोग ग्राम सभा कर हजारीबाग उपायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न संस्थाओं को सूचित कर दिए थे कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में कंपनी को जमीन नहीं देंगे। प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भी ग्रामीण न तो किसी तरह की कोई बात करने को तैयार हुए, न ही सड़क से हटे। प्रदर्शनकारी हाथ में तख्ती लेकर जल जंगल जमीन हमारी है, ग्राम सभा रद्द करो, विकास के नाम पर प्राकृतिक संपदा को बर्बाद करना बंद करो आदि के नारों के साथ प्रदर्शन करते रहे। हम आज ये आप चिलचिलाती धूप में आप लोग एकत्रित हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग इस चिलचिलाती धूप में इसलिए बैठे हैं, अपना ज़मीन को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि अपना ज़मीन से हम लोग को बहुत लाभ है। अपना ज़मीन से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और कमाते हैं, और वही कमाई से हम लोग अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। आज कंपनी के द्वारा ग्राम सभा किया गया था जन सुनवाई के लिए, तो आप लोग इसका क्या समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। लिखा है कि किसानों एवं ग्रामीणों को विस्थापित करना बंद करो और जल जंगल जमीन हमारा, ही सब तख्तियाँ लेकर आप लोग क्यों है? अपना जल किस कंपनी का विरोध कर रहे हैं? अडानी कंपनी का विरोध कर रहे हैं, अपना जल जमीन जंगल को बचाने के लिए। हाँ मैडम, आप इस चिलचिलाती धूप में सारे महिला पुरुष एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है मैडम, बताएंगे आप? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ सबसे पहले अडानी कंपनी द्वारा जो ग्राम सभा रखी गई है उसका समय दिया गया था 11 बजे, लेकिन पुलिस को यहाँ प्रशासन को भेज दिया गया 6 बजे। तो हम लोग जैसे हम वहाँ से सुने कि प्रशासन वहाँ पहुँच रही है, तो हम लोग बिना खाए पिए घर से निकल के हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं अपना ज़मीन को बचाने के लिए। जल जंगल जमीन ये सब बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना ज़मीन को। आज के ग्राम सभा का क्या मांग लिखा आपकी तख्ती में? हाँ, ग्राम सभा को रद्द कर। दंडाधिकारी नवीन भूषण कुल्लू ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वो अपनी बातों को हमारे सामने रखें। स्वतंत्र पर्यवेक्षक प्रणय कुमार, कानूनगो सुनील कुमार सिंह, बड़कागांव इंस्पेक्टर श्यामचंद्र सिंह, थाना प्रभारी विनोद तिर्की और महिला एसआई राधा कुमारी ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अधिकारियों के सामने जुबान तक नहीं खोली। उपस्थित अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम ग्रामीणों के लिए ही आए हैं, हम ग्रामीणों की समस्याओं और ग्रामीणों की मांगों को जानना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। तख्ती पर हमने यह संदेश लिख दिया है और ग्राम सभा कर 7 तारीख को ही संबंधित संस्थाओं को जमीन नहीं देने की सूचना दे चुके हैं। मौके पर उपस्थित बड़कागांव जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ने कहा कि जो अधिकारी गोंदलपुर में आ रहे हैं, लोगों का रक्षक बनकर वो पहले बड़कागांव में पूर्व से जो कोल खनन कंपनी कार्य कर रही है, उन कंपनियों में बड़कागांव के बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का काम करे। कंपनी की अधिकारियों के वापस लौटने के बाद ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर 12 तारीख और 18 तारीख को होने वाली ग्राम सभा में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जितना लड़का लोग घूम रहा है, नौकरी लगा के दिखा दीजिए हमको, तब आपका बात पे हम विश्वास कर सकते हैं। वैसे नहीं, आप आके गुमराह करने वाला काम मत कीजिए। अभी कंपनी बैठी हुई है ना, आप वहाँ पे हमको लगवाइए। जितना लड़का लोग इतना बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ लिख करके और चोरी कर रहा है, क्या क्या चाहते हैं आप? पहले उस कंपनी में चलिए, तो पहले बात कीजिए। हम लोग सब चलेंगे। जो बैठी हुई कंपनी है, जो कि हम लोग को एकदम पत्ता भर को वजन नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? आप लोग हम लोग को सिर्फ चूसने आते हैं यहाँ पे कि एकदम नींबू का रस निकालिए। कोयला भी देखे तो 25 साल पहले कभी देखे आए थे? क्या है था नज़ारा गोंदलपुरा का, क्या स्थिति था, कभी देखे? कभी स्थिति कभी देखे? गोंदलपुरा में 25 साल पहले कौन मर रहा था? दवा अभी कितना स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपका जोरा काट से चौपड़ी तरफ हम जाते हैं,
तो मेरा आंख में आंसू आ जाता है। मेरा क्षेत्र का जनता रो रहा है। एक दवा, एक पैरासीटामोल लेने के लिए उसको सीधा बड़का गांव जाना पड़ता है। क्यों? आज वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? जाइए, जोराकाट जैसा, सेहदात जैसा, चपरी जैसा जगह पे आप जाइए और समस्या पूछिए। क्यों नहीं पूछ रहे आप? और यहाँ क्यों पूछने आते हैं? करके समस्या पूछिए। जो कि जूझ रही है जनता, परेशानी में है। एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक आंगनबाड़ी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? जंगल झाड़ का जो नर्सरी में जो बच्चा जन्म के मर जाए और जब किसी तरह से पल जाए तो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, और जब भी हम लोग आए खनिज पदार्थ मिले बस हम निकाल के ले जाए। यही आप लोग का नियम है क्या? हम जानना चाहते हैं। चलिए, पहले बड़का गांव कंपनी बैठी हुई है ना, चलिए कितना नौकरी आप दिलाइएगा। बैठने से पहले आप लोग बैठा हुआ उसके ऊपर पहल कीजिए। और मुझे कुछ नहीं कहना है। विचार में किस तरह के हैं, और आज के दिन में ही ग्राम सभा होनी थी, जो कि इस तरह का परिस्थिति यहाँ देखा जा रहा है। और जो भी निर्णय होती है ग्रामीण स्तर पर, वो है ग्राम सभा। और ग्राम सभा में इस तरह का मीटिंग नहीं होना, इस तरह का विरोध करना, ये भी आप लोग का जायज़ है। लेकिन इस तरह का गतिविधि कानूनन सही नहीं है। इस तरह की गतिविधि कानूनन गलत है, ये आप भी जानते हैं। और जो भी निर्णय होती है जो संवैधानिक रूप से, वो होता है एक सही प्लेटफॉर्म, जो कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा होती है। और इस तरह का आप लोग यहाँ मौन धारण करके आप शो जो कर रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन एक प्रकार का गलत है, क्योंकि आप अंतिम निर्णय नहीं दे रहे हैं। और जो हमारी निर्णय होती है या कहीं भी सरकार तक जो आपकी मांग है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो लिखित होना चाहिए। और ग्राम सभा में यदि आपका इस तरह का विरोध कर रहे हैं और कुछ निर्णय नहीं दे रहे हैं, ये आपकी तरफ से जो सरकार को बिल्कुल ही सही दिशा की ओर आप नहीं जा रहे हैं। आप संवैधानिक रूप से आप काम नहीं कर रहे हैं।